जय श्री कृष्ण। पितृपक्ष में लगातार प्रश्नों की बौछार हर रोज हो रही है और हर रोज एक नया प्रश्न हमारे सामने आता है। और जब कोई प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देना भी अवश्य होता है। और ये अच्छा भी लगता है कि इस बहाने लोग अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी आस्था और उसको जानने के लिए उत्सुक हैं। जब जैसे ही वीडियो आती है और नए नए प्रश्न मेरे सामने आते हैं तो मन में और अधिक उत्सुकता होती है कि जल्दी से इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। इन्हीं प्रश्नों की कड़ी में आज भी एक प्रश्न आया और उस प्रश्न में उन्होंने पूछा कि मैं 2-3 बार इन श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को भोजन मैंने करवाया और पंडित जी जैसे ही पूजा करवा रहे थे तो उन्होंने दोनों दिन मेरे से पूछा कि क्या अग्नि को भोजन चढ़ा दिया है, अग्नि को उनकी जो बनाया है उसका अर्पण किया है। और पंडित जी से जब मैंने प्रश्न पूछा तो वह किसी और कार्य में उलझ गए और मुझे वह इसका उत्तर जब नहीं मुझे ज्ञात हुआ तो मैंने ये प्रश्न आपके सामने रखा कि मुझे बताइए कि जब हम ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे होते हैं तो सबसे पहले अग्नि को क्यों इस भोजन को दिया जाता है। तो अग्नि को भोजन देने के पीछे भी बहुत बड़ी हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है और इसका भी वर्णन अनेक रूपों में किया गया है। और अनेक रूपों में का वर्णन तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं कुछ छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट करती हूँ कि सालों तक हम श्राद्ध में क्या करते हैं। हम हमेशा पक्का पकवान बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं और भी चने बनाते हैं। वो सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाचन में कठिनता का अनुभव करती हैं। खीर बनाते हैं और इसमें से देखिए कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो आसानी से पच जाए। और ये रोज़ ऐसा ही भोजन बनाया जाता है पितृपक्ष में। और जब बहुत समय तक पितरों ने इस प्रकार के भोजन का सेवन किया कि लगातार पूड़ी खा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं, खीर खा रहे हैं, चने खा रहे हैं और भी जितनी भी भारी चीज़ें हैं, जब उनका सेवन उन्होंने बहुत समय तक किया तो लगातार इस गरिष्ठ भोजन का सेवन करते करते जो उनकी पाचन शक्ति है वो जीर्ण हो गई। अर्थात उनका जो भोजन पचना था वो बंद हो गया। तो पितरों को क्या है, थोड़ा कष्ट का अनुभव होने लगा कि हम जो भी हमें श्रद्धा से, भक्ति से और हमारी संतुष्टि के लिए हमारे परिवार के लोग हमें भोजन जब दे रहे हैं और हम उस भोजन का सेवन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कि हम उनका अनादर कर रहे हैं। जब हम उनका अनादर करेंगे तो वह हमें पुनः श्रद्धा और भक्ति से हमारा पूजा अर्चना नहीं करेंगे। तो जब ऐसी समस्या का पितरों ने अनुभव किया और वह परेशान होने लगे और उन परेशानी का उनको जब कोई हल नहीं मिला तो जितने भी पितर थे वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी के पास जाकर के जब उन्होंने अपनी ये समस्या बताई कि हमारे परिवार के लोग बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से और हमारी सुख और शांति के लिए हमारे साथ ये हमारी भोजन की व्यवस्था करते हैं और हमारे लिए ये सारा कार्यक्रम करते हैं और हम ही लोग इस भोजन को अच्छी तरह से पचा नहीं सकते, तो कोई उपाय बताइए जिससे कि हमारे परिवार के लोग जो हमारी संतुष्टि के लिए, हमें तृप्त करने के लिए जो इतना कार्य करते हैं, हम उसको ढंग से उसका सेवन कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके लिए तो मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता, इसके लिए आपको अग्नि देवता के पास जाना पड़ेगा। तो सभी देवता अग्नि देवता के पास गए और अपना पूरा का पूरा उन्होंने अपनी समस्या को अग्नि देवता के सामने रखा कि ऐसे ऐसे हमारे परिवार के लोग हमारी सुख, हमारी समृद्धि, हमारी संतुष्टि के लिए, हमारी तृप्ति के लिए हमें जो भोजन देते हैं
वह इतना गरिष्ठ होता है, इतना तेल युक्त होता है कि वह हम भोजन पूरी तरह से पचा नहीं पाते। तो अग्नि देवता ने जब उनकी ये पूरी समस्या को सुना तो अग्नि देवता ने कहा, चिंता नहीं करो, मैं आपके साथ भोजन करूंगा। और जब अग्नि देवता ने कहा कि मैं आपके साथ भोजन करूंगा और भोजन का जो वो हिस्सा है सबसे पहले मेरे लिए निकाला जाए, और तभी आपका जो भोजन है वो आपको अच्छी तरह से पच जाएगा। और उस दिन से ये जो सबसे पहले जो भोजन है वो अग्नि देवता के लिए निकाला जाने लगा, ताकि जो पितर लोग हैं उस भोजन को आसानी से पचा सकें। आपको पता है कि अग्नि में वो इतनी शक्ति है कि जब एक बार भोजन आग में जल जाता है, आग में चढ़ जाता है, तो वो भोजन आसानी से पच जाता है। उसकी जो पाचन शक्ति है, जो अग्नि है, वो पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला है, पाचन शक्ति का के साथ सम्यक व्यवहार करने वाला है। तभी तो हमारे पेट के अंदर क्या है, जठरा अग्नि है। वो जो जठरा अग्नि क्या करती है, हमारे भोजन को भली प्रकार से पचाने में हमारी सहायता करती है। और इस जठर अग्नि का वर्णन मैंने गीता में भी आपके सामने किया था कि इस जठर अग्नि का हमारे भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण हाथ है। तभी तो जिसकी भी जठर अग्नि शरीर में अस्त व्यस्त हो जाती है, तो उस व्यक्ति के द्वारा जिस भी चीज़ का सेवन किया जाता है शरीर को चलाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो व्यक्ति का जो वो शरीर है वो कभी स्वस्थ नहीं होता। तो अग्नि तत्व एक ऐसा तत्व है हमारे शरीर में जो भोजन को पचाने में सबसे ज़्यादा सहायता करता है। तो पितरों ने भोजन को भली प्रकार से पचाने के लिए अग्नि देवता से प्रार्थना की। इसलिए जब भी हम श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध का जो पहला अन्न का हिस्सा होता है हम अग्नि देव को ही अर्पित करते हैं। और अब जब भी आप कभी घर में श्राद्ध करें तो आप इन चीज़ों को ध्यान दें कि पंडित जी ने आपके श्राद्ध की थाली में से क्या पहला जो कोर है वो अग्नि देवता के लिए निकाला है या नहीं। तो अग्नि देवता के लिए पहला कोर निकालना सबसे आगे है। तो उसके बाद हमें बाकी जितने भी हमें जो पंच बलि इसीलिए कहते हैं कि ये 5 बलि हम देते हैं जब हम ब्राह्मण को भोजन करवा रहे होते हैं। और ब्राह्मण को भोजन करवाने से सबसे पहले अग्नि को बलि देना सबसे ज़रूरी है। तो ये है हमारा अग्नि बलि का सिद्धांत कि क्यों सबसे पहले हम अग्नि को बलि देते हैं। तो शास्त्रों में वर्णित इन तथ्यों का भली प्रकार से हमें ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि जब धरती पर कोई भी त्यौहार हम मनाते हैं तो उसका आध्यात्मिक पक्ष के साथ साथ उसके वैज्ञानिक पक्ष को भी आपको पता होना चाहिए। और ये जठर अग्नि का वर्णन वैज्ञानिक रूप से है और अग्निदेव के रूप में जो हमने वर्णन किया वो हमने आध्यात्मिक रूप से किया। तो कोई भी त्यौहार मनाएं उसके दोनों पक्षों का ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी है। उसका आध्यात्मिक पक्ष भी जानिए और उसके वैज्ञानिक पक्ष को भी जानिए। और वैज्ञानिक पक्ष क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो जठर अग्नि है उसका भी निरंतर स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शरीर की जठर अग्नि स्वस्थ नहीं है तो हमारा शरीर कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। पर ये सभी तत्व हमें जो आध्यात्मिक तत्वों को मैं कह रही हूँ कि आप जानिए, वो कैसे जानेंगे? अगर आप शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करेंगे, समझेंगे और उसको जीवन में धारण करेंगे। उसके लिए आपको इस चैनल से जुड़ना होगा जो किसी धर्म के साथ अपना संबंध नहीं रखता, केवल धर्मपूर्ण बातों का शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से आपके सामने रखता है
और आपके अंदर धर्म को लेकर जो संशय उत्पन्न होते हैं, उन संशयों को निराकरण करना ही, उनको दूर करना ही इस चैनल का उद्देश्य है। तो आपके अंदर जो भी संदेह आते हैं आप भेजिए, तो हम आपके उन संदेहों का जितना हमें शास्त्र का अध्ययन है उस अध्ययन के माध्यम से दूर करने का प्रयत्न करेंगे। तो जुड़ते हैं इस चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े, और लाइक का बटन दबाना भी मत भूलिए, और अगर जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ये केवल शास्त्र संबंधी ज्ञान को ही आपके सामने प्रस्तुत किया करता है। तो जुड़ते हैं इस चैनल से, और कुछ लिखकर या अपनी समस्या को बता करके आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। बोलते हैं जय श्री कृष्ण, लिखते हैं जय श्री कृष्ण, और इस चैनल के साथ अपना कभी ना टूटने वाला रिश्ता बनाते हैं। जय श्री कृष्ण।